इब्राहिम तावरे की सबसे बड़े कमजोरी उसका परिवार था। उसके दुश्मन ये जानते थे। एक दिन उसके 14 वर्षीय बहन अभिनेता आगा दुगुका मिडिल स्कूल से घर लौटते वक्त अचानक गायब हो गई। सुरक्षा कैमरे हैक कर दिए गए थे। गार्डों को नशा देकर बेहोश कर दिया गया था। जब उसे पाया गया तो ये केवल मानव तरक्की से लड़ाई नहीं रह गई थी, बल्कि उस पूरे सिस्टम से लड़ाई बन चुकी थी जो अपने ही देश का शासन करता था। और इस बार जंग सिर्फ बुर्किना फासो में नहीं बल्कि पेरिस की सड़कों पर भी लड़ी जानी थी। दोपहर 3:30 बजे तक सब कुछ सामान्य था। 14 साल के अभिनेता फोरे आओ आगा दुगु के सबसे सुरक्षित इलाका में इमाम मलिक मिडिल स्कूल से अभी अभी निकली थी। अफ्रीका की तपती धूप में उसके कंधे पर स्कूल बैग था और हाथ में कसकर गणित की किताब। ये मुस्कुराते हुए अपने सहेली फातिमा से बोली, कल परीक्षा है। मेरे भाई हमेशा की तरह मुझे पढ़ाई में मदद करेगा। वो रोज 15 मिनट पैदल चलकर घर जाती थी। कोई सुरक्षित रास्ता, कोई परिचित चेहरे, लेकिन उस शाम अभिनेता कभी घर नहीं पहुंचे। शाम 4:45 बजे राष्ट्रपति इब्राहिम तावरे की मां मरियम कांपते हाथों से फोन कर रही थी। वो घबराए हुए बोली, अभिनेता अभी तक घर नहीं लौटे। वो हमेशा 4:30 बजे तक आ जाती है और फोन भी नहीं उठा रही। तावरे उस समय रक्षा मंत्री के साथ बैठक में थी, लेकिन माँ की आवाज में डर सुनते ही उनका दिल बैठ गया। वो तुरंत खड़े हो गई और बोले, मामदू को बुलाओ, अभी आबाद प्रोटोकॉल शुरू करो। शाम 6 बजे तलाशी अभियान शुरू हुआ और एक भयावह सच सामने आया। स्कूल के कैमरे 3:25 के बाद अचानक बंद हो गए थे। अभिनेता के घर के रास्ते के सारे कैमरे भी उसी समय काम करना बंद कर चुके थे। सुरक्षा प्रमुख महमूद ने तावरे पर खाली स्क्रीन देखते हुए कहा, यह पेशेवर काम है, सिस्टम को जानबूझकर हैक किया गया है। तावरे ने ठंडा स्वर में पूछा, सुरक्षा टीम कहाँ थी? 2 गार्ड दूर से उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन हमें वे मादक दबाव से बेहोश मिले। तावरे समझ गए ये कोई साधारण अपहरण नहीं, बल्कि उनके खिलाफ एक राजनीतिक ऑपरेशन है। लेकिन किसी को अंदाज नहीं था कि तावरे का असली कदम कितना बड़ा होने वाला है। पहले 3 घंटे चुपचाप गुजर गए। कोई फिरती का संदेश नहीं आया, मीडिया में कोई खबर नहीं, जैसे 14 साल के एक बच्चे जमीन से गायब हो गई हो। चौथी रात 2:30 बजे तावरे के निजी फोन पर कॉल आया। नंबर ब्लॉक था। उन्होंने नींद में ही कहा, हेलो। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, ये फ्रांस में बोल रहा था, तुम्हारी बहन जिंदा है, सवाल ये है तुम्हें क्या चाहिए? तावरे तनकर बोले, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तुम्हारी बहन जिंदा है। अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो पिछले महीने तुमने जो गोल्ड माइन राष्ट्रीयकरण का आदेश साइन किया था उसे रद्द करो। चीन के साथ जो यूरेनियम डील किया है उसे भी रद्द करो और अफ्रीका के संशोधन के साथ तुम्हारे क्रांतिकारी ख्याल बंद करो। तावरे को मुट्ठी कस गई और अगर मैं ना मानूं, कॉल करने वाला ठंडी हंसी हंसकर बोला, तो तुम्हारे बहन MS टॉम में अपने नए काम में बहुत सफल होगी। 14 साल का पर्पल बहुत मांग में है। तावरे का खून जम गया। आवाज इतनी निर्मम थी कि वो सन्न रह गई। तुम्हारे पास 72 घंटे है, सांस लो। कॉल काट गया। तावरे ने सिर हाथ पर रख लिया। पहली बार उन्हें खुद को इतने असहाय महसूस किया, लेकिन तो भी भीतर वही पुरानी आग भड़क उठी। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, इस बार मैं नहीं चूकूंगा। उस रात उन्होंने नींद नहीं ली। अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया, सुरक्षा प्रमुख महमूद, खुफिया प्रमुख कोनाते और साइबर विशेषज्ञ सारा कामरा। तावरे ने लाल आंखों से कहा, ये सस्ते है, मेरा परिवार मेरी कमजोरी है, पर यह गलत है। उन्होंने मेरी बहन पर हमला नहीं किया, उन्होंने अफ्रीका का हर बेटी पर हमला किया है। ये उनका सबसे बड़ा अपराध है। सारा ने लैपटॉप खोला। वो MIT से प्रशिक्षित थी और तावरे के टीम में शामिल हुए थी। उसने कहा, सर, मैंने कॉल ट्रेस किए है। आवाज
स्टार नेटवर्क के जरिए 7 देशों से घूमकर भेजी गई थी, लेकिन उसले सिग्नल स्विट्जरलैंड से आया है। एमस्टर्डम का जिक्र जानबूझकर किया गया है। कोनाते बोले, ये हमें एमस्टर्डम में खींचने चाहते हैं। स्विट्जरलैंड बैंकिंग का गौर है और पैसों का पता नहीं चलता। महमूद ने जरा और बुरी खबर यह है कि पिछले 2 सालों में 73 बुर्किनाबे लड़कियां 17 हिसाब पर यूरोप जाकर गायब हो चुकी है। औसत उम्र 15 है। ट्राओरे ने मैच पर मुक्का मारा। ये सिर्फ अभिनेता का मामला नहीं रहा, ये हमारे बच्चे के अस्तित्व का मामला है। 5वें दिन ट्राओरे ने अप्रत्याशित कदम उठाया। राष्ट्रीय टीवी पर लाइव भाषण देते हुए बोला, मेरे प्यारे नागरिकों, मेरे 14 साल की बहन अभिनेता 5 दिन से गायब है और अब मुझे पता है कि उसे किसने लिए है। ये लोग चाहते हैं कि मैं अपने आर्थिक स्वतंत्रता की नीतियाँ छोड़ दूँ। ये ताकतें हैं जो अफ्रीका के संसाधनों को नियंत्रित करना चाहती है, लेकिन उन्हें यह जानना चाहिए कि उन्हें सिर्फ मेरे परिवार पर हमला नहीं किया, उन्होंने अफ्रीका के हर परिवार पर हमला किया है और इसका मोल उन्हें चुकाना पड़ेगा। यह बयान पूरी दुनिया में गूंज गया। ट्रेंडिंग पर #सैफ अभिनेता ट्रेंड करने लगा। अफ्रीका भर से समर्थक की लहर उमड़ आई। सारा और उसके टीम ने पता लगाया कि असली ठिकाना एमस्टर्डम के रेड लाइट इलाका की एक पुरानी इमारत है। सारा ने सैटेलाइट तस्वीर दिखाते हुए कहा, सर, ये इमारत अंदर से आपस में जुड़ी हुई है। थर्मल कैमरों ने 40-50 लोगों की मौजूदगी दिखाई है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं करेगा कि बुर्किना फेसो यहाँ ऑपरेशन करेगा। ये हमारी ताकत है। ट्राओरे ने गहरी सांस में ली। हम सिर्फ अभिनेता को नहीं, सभी लड़कियों को निकालेंगे। उन्होंने तुरंत घाना, माली और सेनेगल के राष्ट्रपति को फोन किया। हर कोई बोला, हम तैयार है। 48 घंटे के भीतर सब कुछ तय हो गया। रात 3 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। 14 अफ्रीकी सेना पर्यटक बनकर एमस्टर्डम पहुंचे थे। सारा की साइबर टीम ने इमारत का सुरक्षा सिस्टम बंद कर दिया। अंदर घुसने के बाद अल्फा टीम पहले मंजिल साफ 12 लड़कियां मिली। बेबो टीम बेसमेंट साफ 8 लड़कियां मिली। चालो टीम अभिनेता मिल गई सुरक्षित। वो फुट फुट कर रो रही थी, भैया मुझे पता था तुम आओगे। ट्राओरे की आंखों से भी आंसू बह निकले। लेकिन मिशन ये खत्म नहीं हुआ। कुल 47 लड़कियां छुड़ाई गई, 23 तस्कर पकड़े गए और सारा को ऐसे दरवाजे मिले जो यूरोप के बड़े नामों को बैंकअप करते थे। सुबह जब दुनिया जगी तो सब कुछ बदल चुके था। ट्राओरे अपने बहन को गोद में लेकर एयरपोर्ट पहुंचे। कैमरा के सामने कहा, मैंने सिर्फ अपनी बहन को नहीं, 47 परिवार को, बेटिया को भी बचाया है और दुनिया को दिखाई दिए है कि अफ्रीका अब चुप नहीं बैठेगा। उनके दिखाए दरवाजों से यूरोप हिल गया। नेदरलैंड में मानव तरक्की की जांच शुरू हुई। फ्रांस और बेल्जियम में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। लेकिन ट्राओरे यह नहीं रुके। अफ्रीका यूनियन के शिखर बैठक में बोले, ये हमारे बच्चे को चुराते हैं क्योंकि यह हमारे संशोधन चुराना चाहते हैं। लेकिन अब अफ्रीका एकजुट होकर जवाब देगा। परिणाम, अफ्रीका चाइल्ड प्रोटेक्शन ट्रीटी 32 देशों ने हस्ताक्षर किया। कुछ महीने के बाद अभिनेता फिर स्कूल जाने लगे, लेकिन वो अब सामान्य बच्चे नहीं थी। वो प्रतिरोध का प्रतीक बन चुकी थी। उसने कहा, लोग मुझे बचाई गई लड़की कहते हैं, पर मैं सिर्फ बचाई नहीं गई, मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि मेरे भाई ने पूरे अफ्रीका को मेरे परिवार बना दिया। 4 महीने बाद अभिनेता फाउंडेशन शुरू हुई। गायब बच्चे को ढूंढने और मानव तरक्की को रखने के लिए 54 अफ्रीका देशों ने समर्थन दिया। 1 साल बाद
संयुक्त राष्ट्र में तावे बोले, हम ऐसे दुनिया बना रहे हैं जहाँ जो हमारे बच्चे को सुराएगा उसे जवाब देना होगा। आज अभिनेता 16 साल की है, गणित पढ़ती है, MIT जाने का सपना देखती है, लेकिन वो आशा का प्रतीक है, क्योंकि कभी कभी सबसे अंधेरा पल ही सबसे उज्जवल बदलाव की शुरुआत होती है। दुश्मनों ने ताओरे की कमजोरी समझकर हमला किया था, लेकिन उससे उनकी सबसे बड़ी ताकत जाग गई। एक अफ्रीका के पिता का संकल्प, और वही संकल्प अब पूरे महाद्वीप को बदल रहा है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गए हो तो इसे ज़रूर साझा करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।